नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। दो टीमें और ऐसी हैं जो विवो प्रो कबड्डी सीजन 9 में हमें छोड़ के चली गई हैं, सिर्फ अगले सीजन तक के लिए। और उन टीमों का सफर कैसा रहा इस सीजन में, आप लोगों की मांग पे ये खास वीडियो आप लोगों की पेशे खिदमत करता हूं। दो टीमें जो खिताब की दावेदार थीं, जिसमें से एक टीम डिफेंडिंग चैंपियन है या डिफेंडिंग चैंपियन थी, दबंग दिल्ली। और वो टीम जो लगातार पांचवां प्लेऑफ खेल रही थी, जिसके पास रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल भी हैं, यूपी योद्धास। ये दोनों टीम्स एलिमिनेटर में अपने अपने मुकाबले अलग अलग ढंग से हारकर सीजन 9 से बाहर हो चुकी हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं दबंग दिल्ली की। प्रदीप के फैंस थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि दबंग दिल्ली डिफेंडिंग चैंपियंस थी, तो उनके बारे में पहले बात करना बनता है। ओवरऑल सीजन कैसा रहा? लीग स्टेज में आपने 22 मैचेस खेले, 10 जीते, 63 पॉइंट लिए। अपने आखिरी लीग मैच की आखिरी रेड पर यह टीम प्लेऑफ पहुंची है। आखिरी रेड में जो ड्रामा हुआ, वहां से मैच टाई हुआ और 63 पॉइंट के साथ टीम प्लेऑफ पहुंच गई। अगर आखिरी रेड में जीत जाते तो 65 पॉइंट के साथ यह टीम प्लेऑफ पहुंचती। तो रियलिस्टिकली जो इस सीजन की कट ऑफ थी, वो दिल्ली ने रियलिस्टिकली 65 ही बनाई थी, क्योंकि वो मैच जीत नहीं पाए, टाई हुआ तो कट ऑफ 63 पर चली गई। लेकिन उसके बाद जब एलिमिनेटर मुकाबला होता है, वहां आप बेंगलुरु बुल से 56-24 से हारते हैं, 32 पॉइंट के बड़े मार्जिन से एक तरफा हारते हैं। और पिछले मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि सीजन 8 के सेमीफाइनल में दिल्ली ने बुल्स को हराया था। इस बार बुल्स ने दिल्ली को एलिमिनेटर में हरा दिया है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी अच्छी बातें इस टीम ने हमें इस सीजन में याद करने योग्य दी हैं। सबसे पहली बात क्या हुई कि यह टीम लगातार चौथा प्लेऑफ खेली जब से के हुड्डा और नवीन कुमार इस टीम के साथ जुड़े हैं। अब ये दोनों जुड़े थे सीजन 6 में। के हुड्डा पहली बार चीफ कोच बने, न्यू यंग प्लेयर एनवाईपी कैटेगरी से उनको मिल गए नवीन कुमार, और इन दोनों की जोड़ी सीजन 6 के प्लेऑफ में पहुंची। पहली बार दिल्ली सीजन 6 के प्लेऑफ में गई। उसके बाद सीजन 7 के फाइनल में चले गए, वहां चलिए बंगाल ने हरा दिया, पर सीजन 8 का फाइनल आपने जीता, पटना पायरेट्स को हरा के जीता। और सीजन 9 में भी आप प्लेऑफ पहुंचे हैं, टॉप 6 में पहुंचे हैं। तो ये टीम की जो कंसिस्टेंसी है कि टॉप 6 में लगातार आना, ये सबसे बढ़िया बात है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह रही कि नवीन एक्सप्रेस ने दिखाया है कि वो 1, 2, 3 सीजन के मोहताज नहीं हैं। वो प्रदीप नरवाल की तरह है, लगातार सीजन दर सीजन अच्छा कर सकते हैं। इस सीजन में नवीन कुमार ने जो 23 मैचेस खेले, 254 रेड पॉइंट लिए, यानी उनकी एवरेज सुपर 10 बताती है। यानी 23 मैचेस में अगर 250 से ज्यादा पॉइंट हो तो 10 से ज्यादा की एवरेज आपकी बनती है। और 16 सुपर 10 नवीन कुमार ने लगाए। उनके लिए अच्छा सीजन रहा एक बार फिर से। और इसी तरह बेहतर खेलते खेलते वो भी एक लेजेंड खिलाड़ी की श्रेणी में आने का दम भर रहे हैं। दूसरी अच्छी बात यह रही, तीसरी अच्छी बात इनफैक्ट ये रही कि सपोर्ट रेडर बहुत अच्छा चले। पिछले सीजन में नवीन को सिर्फ विजय का सपोर्ट मिला था। उससे पहले चंद्रन रंजीत, मिराज शेख कभी कभी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया करते थे, लेकिन इस सीजन में सपोर्ट रेडर्स की भरमार थी। सबसे ज्यादा प्रभावित किया आशु मलिक ने। पिछले सीजन भी कुछ मैच खेले थे, इस सीजन में ज्यादातर मैचेस में नंबर 2 रेडर वो रहे। 141 रेड पॉइंट आशु ने लिए और 17 टैकल पॉइंट भी लिए, जो कि उनको एक बड़ा उपयोगी ऑलराउंडर बनाता है। उसके बाद विजय मलिक, जो कि सिर्फ 10 मैच खेल पाए, क्योंकि सीजन से पहले चोट लगी थी। मिड सीजन टीम में शामिल किया गया। 74 रेड पॉइंट और 8 टैकल पॉइंट अनुभवी विजय मलिक ने भी लिए। तीसरे सपोर्ट रेडर और मेरे फेवरेट सपोर्ट रेडर्स में से एक मंजीत शर्मा, 59 रेड पॉइंट और 7 टैकल पॉइंट लिए। अब टीम का गेम प्लान कहिए, विडंबना कहिए कि मंजीत को बहुत ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला। शुरुआती मैचेस खेले, बाद में जब विजय फिट हो गए तो फिर मंजीत को ज्यादा गेम टाइम मिला नहीं। मैं अन्यथा इस टीम में जो मैं आगे कमजोरियों की बात करूंगा, वहां मंजीत का रोल बड़ा अहम होता है। पर फिलहाल अच्छी बात चल रही है। तो ओवरऑल अगर रेडर्स की बात कर लें, 1 रेडर और 3 सपोर्ट रेडर, ओवरऑल टीम ने 23.5 रेड पॉइंट प्रति मैच लिए, जो बहुत अच्छा हेल्थी स्कोर है, एक गर्व करने लायक स्कोर है। चौथी अच्छी बात यह रही कि आपके डिफेंस में स्पेशली लेफ्ट कवर विशाल लाठर का नया रूप हमें देखने को मिला। उन्होंने 58 टैकल पॉइंट लिए हैं। वो बताता है कि हमें कवर्स की जो पोजीशन है, एक नया स्टार मिल सकता है। इससे पहले विशाल लाठर जयपुर पिंक पैंथर्स में खेलते थे, नरम गरम उनके सीजन रहते थे। पर इस सीजन में जब से विशाल लाठर लगातार खेलना उन्होंने शुरू किया है, प्रभावित किया है। और ओवरऑल अगर टीम के डिफेंस की बात करूं तो 10.5 टैकल पॉइंट, 10.6 टैकल पॉइंट प्रति मैच आपके डिफेंस ने आपको लाके दिए हैं।
अब बात करते हैं उन चीजों की जो दबंग दिल्ली के लिए इस सीजन में अच्छी नहीं रही। कुछ चीजें आंकड़ों पर आधारित हैं, कुछ चीजें स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स पर आधारित हैं। आंकड़ों के नजरिए से, क्योंकि मैंने बात खत्म की थी डिफेंस पे, डिफेंस में टोटल आपने ठीक है 10.5 टैकल पॉइंट प्रति मैच लिए, लेकिन जितने पॉइंट आप ले रहे हैं उससे ज्यादा डिफेंस में आप पॉइंट लुटा रहे थे। 19 फेल टैकल प्रति मैच इस टीम ने किए, यानी कम से कम 19 रेड पॉइंट आपने विरोधी टीम को यहां फेल टैकल से ही दे दिए। और डिफेंस का दूसरा काम होता है कम से कम पॉइंट विरोधी टीम को देना। यहां 926 पॉइंट टोटल ओवरऑल आपने कंसीड किए, यानी कि 40 पॉइंट टोटल, यानी कि जो आपने 23 मैच खेले हैं, विरोधी टीमें ऑन एन एवरेज आपके सामने 40-40 पॉइंट बनाती रही हैं, जो बहुत ज्यादा हाई है। जिसके दो मतलब हैं, एक तो आपके रेडर विरोधी टीम से ज्यादा पॉइंट ला नहीं रहे, दूसरा आपकी डिफेंस विरोधी टीम को ज्यादा पॉइंट दे रही है, इसीलिए आप 40 पॉइंट प्रति मैच कंसीड कर रहे हैं। फिर बात आती है टैक्टिक्स की या स्ट्रेटेजी की। डिफेंस में बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंजेस देखने को मिले। मैंने अपने स्वॉस एनालिसिस में प्रिडिक्ट किया था कि टीम का जो कॉर्नर कॉम्बिनेशन है वो संदीप ढुल और अमित हुड्डा का रहेगा, और लेफ्ट कवर पे विशाल लाठर, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी अभी पिछला सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स में खेल के आए थे। और डिफेंस में हम सब जानते हैं कि अनुभव मायने रखता है, लेकिन अनुभव से ज्यादा मायने रखते हैं कॉम्बिनेशन। और इस तिकड़ी के पास अनुभव भी है और कॉम्बिनेशन में खेलने का तजुर्बा भी है। संदीप ढुल, अमित हुड्डा, विशाल लाठर जयपुर के साथ खेल के आए थे, लेकिन टीम ने शुरुआती मैचेस खेले विजय और कृष्ण ढुल की जोड़ी से, और इस जोड़ी ने बहुत प्रभावित किया। बाद में ये टीम लगातार 7 मैच हारी, फिर कॉर्नर बदले गए, फिर कवर भी बदले गए। इवन जो एलिमिनेटर मैच था, टीम के किसी एक ऑल आउट के बाद दोनों कॉर्नर्स को बदल दिया गया था, जबकि वो उतना बुरा नहीं खेल रहे थे। तो जब एक टीम के डिफेंस में और स्पेशली कॉर्नर्स में बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, तो पूरी डिफेंस की संरचना खराब होती है। अब देखिए 7 खिलाड़ी हैं, यहां से शुरू होकर यहां तक जाते हैं। पहला खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर है, आखिरी खिलाड़ी राइट कॉर्नर है, यानी ये 2 कॉर्नर बीच के सारे खिलाड़ियों को गार्ड करते हैं। इसीलिए अगर आप ऐतिहासिक तौर पे सबसे सफल टीम को देखेंगे, जो मेरे हिसाब से यू मुंबा भी है, मेरे हिसाब से पटना पायरेट्स भी है। पटना की कहानी प्रदीप की उस बेहतरीन फॉर्म के कारण लिखी गई थी। यू मुंबा में अनूप और बाकी सारे खिलाड़ियों के साथ साथ सुरिंदर मोहित की जोड़ी का अतुलनीय योगदान था। गुजरात जायंट्स जब पहली बार फाइनल पहुंची थी, तो फजल और अबोजार की कॉर्नर जोड़ी का उसमें योगदान था। जिन बुल से आप एलिमिनेटर हारे, वो टीम हारे या जीते, कभी भी अमन और सौरभ नंदल की जोड़ी को उन्होंने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। यूपी योद्धास कभी भी नितेश और सुमित की जोड़ी को डिस्टर्ब नहीं किया। ये बात ठीक है कि जब खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते तो कोच उन्हें चेंज करने के अलावा कोई विकल्प रहता नहीं है, कोच को चेंज करना पड़ता है। लेकिन जितने ज्यादा चेंज होते हैं, उतनी ज्यादा जोड़ियां और टूटती हैं। तो बहुत सारे जो चॉप एंड चेंजेस स्पेशली कॉर्नर्स में किए गए, उसका टीम को नुकसान हुआ। और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगी, जो मैंने अक्सर मैचेस में भी कही, सेम चीज एलिमिनेटर में भी हुई, कि रेडर चल रहे हैं, 23-24 रेड पॉइंट एवरेज हर मैच में ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा खेली ये टीम बोनस पे। बीच में कम से कम 3-4 मैच ऐसे थे जब इस टीम ने बहुत ज्यादा बोनस लिए। एलिमिनेटर में भी यही हुआ। तो अगर तो आप बोनस कर रहे हैं, तो उसकी शर्त यह है, नंबर 1, बोनस करने के बाद रेडर को आउट नहीं होना है। नंबर 2, जब विरोधी रेडर आपके डिफेंस में रेड करने आए, तो वहां आपने फेल टैकल नहीं करने हैं। अब फर्ज कीजिए एक खिलाड़ी जाता है, बोनस करके ले आता है, 1 पॉइंट हुआ। सामने वाली टीम का एक खिलाड़ी आया, उसने आपके एक डिफेंडर को आउट किया, 1 ईच। फिर ये खिलाड़ी गया, बोनस लेके आया, 2-1। फिर उनका रेडर आया, आपके डिफेंडर को आउट कर गया, 2-2। कहने को स्कोर बराबर चल रहा है, पर वहां 7 के 7 खिलाड़ी हैं, यहां 5 हो गए, फिर 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गए, ऑल आउट। तो बोनस का नतीजा क्या होता है कि आप ऑल आउट की तरफ बढ़ते हैं। ये टीम दबंग दिल्ली इस सीजन 41 बार ऑल आउट हुई है, यानी लगभग 2 ऑल आउट प्रति मैच इस टीम ने कंसीड किए हैं। नंबर 1 पे कौन टीम है? तेलुगु टाइटंस, सबसे ज्यादा ऑल आउट वो हुई। नंबर 2 पे दबंग दिल्ली, एक वो टीम जो नंबर 12 पे थी, एक वो टीम जो टॉप 6 में है। क्या कंसिस्टेंट है? ऑल आउट होना। क्या कंसिस्टेंट है कि जब आप लगातार बोनस पे खेलेंगे और टच पॉइंट या टैकल पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, तो बोनस पे खेलने की स्ट्रेटजी बैकफायर करती है। और यही मुझे मंजीत शर्मा याद आते हैं, जो बात मैंने पहले बीच में छोड़ी थी। मंजीत शर्मा इस टीम के सबसे ज्यादा टच पॉइंट लाने वाले रेडर थे। शुरुआती मैचेस में जब विजय मलिक नहीं खेले, मंजीत शर्मा खेलते थे,
टच पॉइंट ला ला के वो नवीन को रिवाइव करवाते थे, सुपर रेड्स कर करके वो पिछड़ी हुई टीम को वापसी करवाते थे। ये एक मुझे लगता है चीज ऐसी है जो दबंग दिल्ली आई एम श्योर अगले सीजन में बेहतर करके आएगी। आप लोगों के क्या व्यूज हैं प्रभु? दबंग दिल्ली की सबसे अच्छी बात और कौन सी बात जो आप उनसे बेहतर उम्मीद कर रहे थे, क्या लगी आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं यूपी योद्धास के सीजन 9 में सफर की। वो टीम जो फैंस की बहुत चहेती बन गई थी, बनी हुई है, क्योंकि उसमें रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल आ गए हैं। पटना का बहुत सारा फैन बेस शिफ्ट होकर यूपी में आया क्योंकि प्रदीप यहां है। लेकिन जो कामयाबी प्रदीप को पटना के साथ रह के मिली, 5 सीजन में वो 3 बार चैंपियन बने, यूपी के साथ अभी वो चीज होनी बाकी है। यूपी योद्धास इस सीजन में 22 लीग मैच आपने खेले, 12 जीते, 71 पॉइंट लेके ये और बुल्स एक साथ क्वालिफाई हो गए थे। तो क्वालिफाई होने वाली तीसरी और चौथी टीम ज्वाइंट तौर पे आप यूपी योद्धास को मान सकते हैं। तो लीग स्टेज बहुत बढ़िया खेले। पर एलिमिनेटर में क्या हुआ? तमिल तलाइवास के साथ आपका मैच 36-36 पे बराबर हुआ, और जो बाद में 5-5 रेड वाला एक्स्ट्रा टाइम आया, उसमें टेक्टिकल गलतियां की, जो आपने बोनस लेने दिए, और मुझे लगता है कि उसकी शायद प्लानिंग में कमी रह गई थी। अन्यथा यूपी की टीम इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आगे जाना डिजर्व करती थी। अच्छी चीजें क्या हुई यूपी योद्धास के लिए सीजन 9 में? सबसे पहली चीज है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, जो खेलों में बहुत बड़ी चीज होती है। ये टीम सीजन 5 में अस्तित्व में आई थी। सीजन 5, 6, 7, 8, 9 लगातार 5वीं बार यूपी योद्धास प्लेऑफ में पहुंचे हैं। ऐसा करना आसान नहीं है। तो सबसे पहले वेल डन जसवीर सिंह साहब, जीवा कुमार, अर्जुन सिंह जो पहले थे, प्रदीप, सुरेंद्र गिल, नितेश, सुमित, जो आपकी एकेडमी से आते हैं खिलाड़ी, कंसिस्टेंटली ये टीम खेली है। और अगर आप इस टीम को 3-4 सीजन से देखें, बहुत ज्यादा चेंजेस इन्होंने किए नहीं हैं। हाँ, कभी ऋषांक डेवाडिगा हमारे कमेंट्री के मित्र टीम के कैप्टन थे, श्रीकांत यादव हुआ करते थे। जब टीम ट्रांसफॉर्म हुई, सुरेंद्र गिल आए, प्रदीप नरवाल आए, कॉर्नर पे नितेश, सुमित, शुभम, आशु, गुरदीप, इन 5 डिफेंडर्स की ये पंचौकड़ी आई। बहुत ज्यादा चेंजेस इस टीम ने किए नहीं हैं। यही कारण है कि एक ही खिलाड़ियों के गुट के साथ जब आप खेलते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो टीम बढ़िया खेलती है। तो वेल डन अगेन यूपी योद्धास। दूसरी बहुत अच्छी चीज ये हुई, जो आप सब फैंस को सबसे ज्यादा सुनने में मजा आएगा, रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल ने अपना पुराना रंग दिखाया। हालांकि पिछले सीजन में भी पॉइंट्स उनके कम नहीं थे, लेकिन पिछले सीजन का पहला हाफ उनके लिए यहां था, दूसरा यहां था। इस सीजन में वो तकरीबन बराबर खेले हैं। हाँ, एक स्पाइक प्रदीप की परफॉर्मेंस में तब आई सीजन 9 में, जब वो कैप्टन बने, क्योंकि टीम अच्छा नहीं कर रही थी, नितेश अच्छा नहीं कर रहे थे, तो प्रदीप को कैप्टन बनाया गया और प्रदीप एकदम से बेहतर खेले। 23 मैच में प्रदीप ने 220 रेड पॉइंट लिए, तो एवरेज उनकी बहुत बढ़िया है, 9, 9.5 के आसपास बनती है। 11 सुपर 10 लगाए, ये बहुत अच्छी बात थी। और जो प्रदीप के फेवरेट स्किल डुबकियां थी, वो कमाल हुआ। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर प्रदीप ने छुआ, 1500 रेड पॉइंट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं वो प्रो कबड्डी में। और अभी तो ईश्वर से दुआ है कि 3, 4, 5 सीजन और खेलें, कीर्तिमान इतना बड़ा कर दें, आसमान इतना बड़ा कर दें कि उस तक कोई भी पहुंच ना पाए। तीसरी अच्छी बात क्या रही? मल्टी पॉइंट मिस्टर गिल। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो नए सुपरस्टार हैं मेरे लिए, उसमें अब सुरेंद्र गिल का नाम भी शामिल है, और सुरेंद्र पाजी ने इस बार ये करके दिखाया है। चोट ना लगती तो और बड़ा काम करते। उसके बावजूद 14 मैचेस खेले सुरेंद्र गिल ने, 140 रेड पॉइंट लिए, यानी 10 की एवरेज, यानी हर मैच में सुपर 10 ऑन एन एवरेज। कुल मिला के 8 सुपर 10 जड़े। तो प्रदीप और सुरेंद्र की जो जोड़ी रही, थोड़ा बहुत रोहित का यहां वहां से सपोर्ट मिला, तो ओवरऑल रेडिंग का डिपार्टमेंट बढ़िया रहा। 22 रेड पॉइंट पर मैच, जो बहुत एक हेल्थी एवरेज है, वो इस टीम ने हासिल की है। और मल्टी पॉइंट मिस्टर गिल में सुरेंद्र गिल को क्यों बोलता हूं? क्योंकि एक रेड में ये वाला या ये वाला काम करना उनको आता है। एक रेड में एक से ज्यादा पॉइंट लाने इनको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। और ओवरऑल अगर देख लें, यूपी योद्धास की टीम ने 22 सुपर रेड की हैं, यानी लगभग 1 सुपर रेड प्रति मैच, जो बुरा नहीं है। इसमें प्रदीप भी शामिल हैं, इसमें सुरेंद्र गिल भी शामिल हैं। पर सुपर रेड होती है ये या ये, सुरेंद्र ने ये और ये वाले काम बहुत किए हैं। 2-2 पॉइंट बहुत लाए हैं, वो बहुत कमाल के रेडर बन गए हैं सुरेंद्र गिल। चौथी अच्छी बात यह रही कि एक साइड का डिफेंस बहुत अच्छा खेला, जो राइट रेडर का डिफेंस है। लेफ्ट कॉर्नर सुमित सांगवान और राइट कवर आशु कंसिस्टेंटली अच्छा खेले। दोनों ने 50 के आसपास पॉइंट लिए। सुमित 54 टैकल पॉइंट, आशु 49 टैकल पॉइंट।
हालांकि जो आपके लेफ्ट कवर हैं, पहले शुभम खेले, बाद में गुरदीप खेले। गुरदीप आखिर के 7-8 मैचेस में बहुत बढ़िया खेले। और जब डिफेंस कंसिस्टेंटली खेलता है, रेडर कंसिस्टेंटली 22-23 पॉइंट लाते हैं, तो आप विरोधी टीम को परेशान करते हैं, आप विरोधी टीम को ऑल आउट करते हैं। यूपी योद्धाज ने अपनी विरोधी टीमों को टोटल 37 बार ऑल आउट किया। नंबर 3 पे है यूपी योद्धाज की टीम विरोधियों को ऑल आउट करने में। ये थी बहुत अच्छी अच्छी बातें यूपी योद्धाज की सीजन 9 में। कौन सी बातें अच्छी नहीं रही? थर्ड रेडर, ये पहली बात है। थर्ड रेडर की कमी महसूस हुई। जब सुरेंद्र गिल और प्रदीप खेल रहे थे तो थर्ड रेडर को ज्यादा मौका भी नहीं मिलता था, जो अक्सर रोहित तोमर हुआ करते थे। जब सुरेंद्र गिल चोटिल हो गए तो प्रदीप टीम के मेन एक रेडर रहे, फिर संदीप को भी शामिल किया गया, रोहित तोमर को भी, अनिल को भी, नितिन तोमर के तो हमें दर्शन ही गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे हुए। तो सुरेंद्र गिल की मौजूदगी में थर्ड रेडर और प्रदीप की मौजूदगी में सेकंड रेडर नहीं मिले। रोहित तोमर टुकड़ों में अच्छा खेले, लेकिन तकरीबन 70 के आसपास उनके पॉइंट रहे हैं, जो एक सेकंड रेडर के लिए बहुत कम है। अब प्रदीप के साथ उन्होंने कम से कम 7-8 मैच एज अ सेकंड रेडर खेले हैं, और नितिन तोमर का लगातार बेंच पे रहना और सिर्फ एक आधी गेस्ट अपीयरेंस देना, ये यूपी के लिए ऐसी बात है जो वो अगले सीजन में सुधारना चाहेंगे। क्योंकि सेम प्रॉब्लम पटना पायरेट्स के साथ हुई थी, जब सचिन तंवर, रोहित गुलिया 2 मेन रेडर थे। एक भी अगर नहीं चला तो टीम दिक्कत में आती है। सेम प्रॉब्लम यूपी ने एलिमिनेटर में फेस की, और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि आपको रोहित तोमर को अब डालना पड़ेगा, क्योंकि संदीप नरवाल रेडिंग में चल नहीं रहे थे, क्योंकि प्रदीप आउट हो गए थे, बार बार आउट हो रहे थे, सुरेंद्र गिल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। तो ऐसे में थर्ड रेडर कौन? ये चीज ऐसी है जो आई एम श्योर यूपी अगले सीजन में सुधारेगी। दूसरी खराब बात यह रही कि टीम के सबसे अनुभवी और सबसे बेहतरीन डिफेंडर नितेश का सीजन बिलो एवरेज रहा। 34 रेड पॉइंट लिए। अब ये वो नितेश हैं जिन्होंने एक सीजन में 100 टैकल पॉइंट लिए थे। अब नितेश ने उसके बाद 2 सीजन ऐसे खेले जब शुरुआत उनकी हल्की रही, लेकिन अंत में एकदम से स्पीड पकड़ी। इस बार वो स्पीड भी पकड़ नहीं पाए। 34 टैकल पॉइंट 23 मैचेस में किसी और डिफेंडर के लिए मैं कहूंगा कि ठीक प्रदर्शन है, पर नितेश एक दिग्गज डिफेंडर हैं, उनसे हमें इससे ज्यादा की उम्मीद थी। फिर आपके जो लेफ्ट कवर हैं, शुरुआती मैचेस शुभम खेले, बाद में गुरदीप आखिर के 5-7 मैचेस में अच्छा खेले। ओवरऑल लेफ्ट कवर एक दिक्कत रही, इसीलिए लेफ्ट रेडर इस टीम से ज्यादा पॉइंट लेते गए। तीसरी दिक्कत यह रही कि ओवरऑल अगर डिफेंस देख लें, ठीक है 2 डिफेंडर अच्छा चले, लेकिन जब बाकी 2 डिफेंडर अच्छे नहीं चलते तो टीम का संतुलन बिगड़ता है। ओवरऑल टीम ने इस सीजन में 10 टैकल पॉइंट प्रति मैच से भी कम लिए, 9.7 9.7 टैकल पॉइंट प्रति मैच। आपकी जो रैंकिंग है डिफेंस करने वाली टीमों में, वो है नंबर 8 की 12 टीमों में। और जो टीम नंबर 8 पे रही टैकल पॉइंट प्रति मैच के मामले में, वो अगर टॉप 4 टॉप 6 में भी गई है तो ये बुरा प्रदर्शन नहीं है। उसके बाद सफल टैकल कितने हुए? 9 से भी कम, 8.25 सफल टैकल प्रति मैच। यहां आपका नंबर है 9, यानी कि अच्छे टैकल करने वालों की सूची में आप नीचे से नंबर 3 पर हैं। तो अब दिक्कतें धीरे धीरे आप समझ रहे हैं यूपी टीम के लिए। ओवरऑल अगर रेडिंग देखें, 22 रेड पॉइंट प्रति मैच आपको मिले, लेकिन आपका रैंक क्या था? 6ठा रैंक था। तो एवरेज परफॉर्मेंस आपकी रेडिंग में रही है। 22 बुरा नहीं है, लेकिन बाकी टीमें जब 24, 25, 26 लेके जा रही हैं तो 22 रेड पॉइंट प्रति मैच एवरेज अबव एवरेज प्रदर्शन, और एवरेज अबव एवरेज ओवरऑल यूपी का यह सीजन रहा। पर ओवरऑल मैं याद करूंगा यूपी का यह सीजन नंबर 1 प्रदीप की फॉर्म में वापसी के लिए। ठीक है, वो 25, 30, 35 पॉइंट वाला प्रदर्शन ज्यादा नहीं देखने को मिला। एक मैच में उन्होंने जरूर 20 का आंकड़ा पार किया था, लेकिन डुबकियां लगाई, 1500 पॉइंट छुए, अपने फेवरेट स्किल पे वो वापस आ रहे हैं। तो प्रदीप वो पुराने प्रदीप बनने की राह में है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात रही यूपी योद्धास के लिए। और सुरेंद्र गिल का एक स्ट्राइक रेडर के तौर पे उभरना, ये वेल डन यूपी योद्धास को देता है। डिफेंस में थोड़ी बहुत अगर ये टीम खुद को मांझ लेती तो आई एम श्योर सेमीफाइनल या फाइनल तक जा सकती थी। आप लोगों के लिए, यूपी योद्धास के लिए, यूपी योद्धास के नजरिए से सबसे बेहतरीन चीजें कौन सी रही, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि वो इंप्रूव करें अगले सीजन में, कमेंट में बताइए। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियोस का भी, क्योंकि अब हमारी नजरें होने वाली हैं सेमीफाइनल्स पर। तो मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी। जय हिंद।